Hello traders, welcome to another weekly session of Chart Express series. एक ऐसा platform where we discuss good trading ideas and opportunities for coming week and months. मेरा नाम है राजा जैन एंड आज की डेट है 24 अक्टूबर एंड फिलहाल टाइम हो रहे 12:50। तो चलिए हम हमेशा हमारे यूजुअल सेशन की तरह हमेशा इस बार भी निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे एक पहले व्यू लेंगे एंड उसके बाद में प्रीवियस स्टॉक्स पे थोड़ा डिस्कस करेंगे जिसमें एक स्टॉप लॉस या फिर टारगेट हिट हुआ है एंड ऑल्सो देन वी विल मूव ऑन टू डिस्कस अबाउट द फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ विच वी कैन सी इन द स्टॉक मार्केट। चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स क्विकली जंप ऑन टू निफ्टी चार्ट. So here you can see the daily chart of Nifty and last week हमने डिस्कस किया था as I mentioned कि I am not comfortable buying Nifty at this high. So last week it was 18th of October and Nifty almost it was 14th of October and Nifty almost 18,300 के लेवल पे था and I clearly mentioned that I am not comfortable buying at this level because I am यहाँ पे काफ़ी सारे gaps हैं and ये fill होने ज़रूरी है and as you can see पूरे वीक में एक अच्छी फॉल आई, एक अच्छी करेक्शन हुई जिसके कारण निफ्टी हमें बाइंग लेवल पे दिख रहा है. नाउ विल आई बाय एट दिस लेवल? नो, नॉट येट. जब तक यहाँ से कंफर्मेशन नहीं दिखेगा तब तक वी विल नॉट बाय. बट एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है प्लस वी हैव ऑल्सो हैव टू सी कि ये गिरावट और सस्टेन होती है क्या. अगर ये और फॉल आती है देन लेट इट फॉल. और यहाँ से अगर ये मेजर लेवल 17,950 का लेवल अगर ये ब्रेक होता है देन वी आर डेफिनेटली हेडिंग टूवर्ड 17,400. सो फॉर द टाइम बीइंग द व्यू ऑन निफ्टी इज़ स्लाइटली कॉशियस आई वुड से बिकॉज यहाँ पे जो फॉल आई है हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी और ये सस्टेन हो सकती है बिकॉज जो कैंडल्स की साइज़ है वो भी स्ट्रॉन्ग है एंड अच्छे वॉल्यूम के साथ फॉल आई है. सो वील हैव टू वेट एंड वॉच. बट एक जो करेक्शन एक्सपेक्टेड थी वो करेक्शन आती हुई दिख रही है. तो ये था निफ्टी पे व्यू. एक बार बैंक निफ्टी पे डिस्कस करते हैं. सो इन बैंक निफ्टी एज आई मैंशन लास्ट टाइम अगर निफ्टी में कोई मूवमेंट आई देन इट वुड बी कम्प्लीटली ड्रिवन बाय बैंक निफ्टी ओनली. तो आप देख सकते हैं क्लियरली बैंक निफ्टी पे एक अच्छी मूव आई एंड ये मूव बैंक निफ्टी इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बैंक निफ्टी यहाँ से भी और ऊपर जाएगा. सो माय व्यू फॉर द कमिंग वीक इज़ जैसे लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि बैंक्स पे हम बुलिश हैं. PSU बैंक्स मेजरली जैसे PNB बैंक, कैनरा बैंक, जितने भी बैंक्स पे हमने डिस्कस किया था उन सब पे व्यू अभी भी इंटैक्ट है एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप उसमें पोजीशन ले करके रखें देन डेफिनेटली आप अभी भी होल्ड करके रखिए. इवन आई हैव पोजीशन इन मेनी ऑफ द बैंक्स सो आई एम स्टिल होल्डिंग इट अंटिल माय टारगेट रीचेस. सो ये है बैंक निफ्टी पे व्यू एंड PSU बैंक का सेक्टर एक बार चेक कर लेते हैं. ये ओके ये वीकली चार्ट है PSU बैंक का एंड यू कैन सी द व्यू इज स्टिल इंटैक्ट. एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला है एंड द अल्टीमेट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी इज़ 3352. सो स्टिल यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की मूव अभी पेंडिंग है. ऑब्वियसली ये एक बार में नहीं आएगी, इट माइट स्पेंड सम टाइम हेयर एंड उसके बाद में आएगी. बट द व्यू इज स्टिल इंटैक्ट एंड वी आर स्टिल बुलिश ऑन PSU बैंक सेक्टर. सो ये था बैंक निफ्टी एंड सेक्टर स्पेसिफिक पे व्यू. इनफैक्ट आप अगर रियल्टी सेक्टर जिस पे मैं अभी काफ़ी टाइम से बुलिश हूँ उस पर भी देख सकते हैं व्यू इज स्टिल इंटैक्ट. ये जो हमारा पहला टारगेट था 497 दैट इज़ 500 लेवल्स वो रीच हो चुका है एंड यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद में इट वेंट फर्दर हाई एंड फिर ये पूरा नीचे रीटेस्ट करके अभी यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट फिर से चलने की कोशिश में है. सो अगर देखते हैं अगर और ये ऊपर मूवमेंट आती है
देन डेफिनेटली हमारे जो स्टॉक्स लिए हुए हैं दे वुड ऑल्सो गिव अ गुड मूव, एंड आई एम होल्डिंग मैनी ऑफ द पोजिशंस इन रियलिटी सेक्टर एज वेल। चलते प्रीवियस स्टॉक्स पे, एक जिस पे डिस्कस करना दैट इज़ इंडियन बैंक। ऑल्दो इसमें टारगेट अभी तक हिट नहीं हुआ है, बट एज आई मैंशन लास्ट टाइम माई एंट्री वॉज समवेयर हेयर 149 के लेवल्स पे, एंड करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 182, एंड आई एम ट्रेडिंग इट फॉर द टारगेट ऑफ 200 टू 205 के लेवल्स पे मेरा टारगेट है। अगर यहाँ पे आ जाता है देन आई वुड एग्जिट माई पोजिशन। नेक्स्ट है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में वी डिस्कस्ड इट एट दिस लेवल, लगभग 164 के लेवल पे हमने डिस्कस किया था, एंड इट हैज़ टच 200 लेवल्स, बट यहाँ पे इजीली आपको टारगेट 225 के दिखेंगे। सो इफ़ यू आर स्टिल होल्डिंग इट देन आई वुड सजेस्ट टू कीप होल्ड ऑफ इट टिल इट अचीव्स योर टारगेट ऑफ 225। ये थोड़े प्रीवियस स्टॉक्स थे जिस पे डिस्कस करना था। चलते हैं कमिंग वीक वाले स्टॉक्स में। सो उसमें एक जो अच्छा लग रहा है दैट इज़ CDSL। चलते हैं डेली चार्ट पे। सो डेली पे आप देख सकते हैं एक ये जोन है, एंड एक यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये ट्रेंड लाइन है। सो जैसे कि आप जानते हैं दिस इज़ एन असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। अगर ये इसके नीचे ब्रेक डाउन हो जाता है देन एक अच्छी फॉल आएगी, बट द वे इट इज़ मूविंग, ये एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। सो अगर ये यहाँ से 1445 के लेवल को ब्रेक करके आगे मूव देता है देन यू शुड एंटर इनटू दिस स्टॉक, एंड आपका टारगेट इसमें लगभग 200 to 300 रुपीज़ अप होगा। ऑब्वियसली दैट वुड टेक सम टाइम, बट अगर आप 1445 1450 के ऊपर आपकी एंट्री होनी चाहिए, एंड अराउंड 17 to 1800 का आपका टारगेट होगा। सो दैट इज़ योर फर्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट इज़ BSE। सो इन BSE यू कैन सी यहाँ पे एक ही छोटा सा मैं रेक्टेंगल टाइप जोन मार्क कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, डेली पे ओके, ये जो दो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है यहाँ पे इस जोन में आके इट हैज़ ट्राइड वंस, ट्वाइस, थ्राइस एंड फोर्थ टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, एंड ये ब्रेकआउट के बाद में अभी वापस इसी लेवल पे आ चुका है। सो अगर यहाँ से हमें फिर से रिवर्सल दिखता है देन दैट वुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर अस, एंड इसमें हमारा जो टारगेट ऊपर का रहेगा दैट वुड बी यहाँ से आप 1035 का लेवल्स है। सो ऑलमोस्ट 15 to 1600 के टारगेट्स के लिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ से हमें रिवर्सल का कंफर्मेशन मिले। एंड वंस कंफर्मेशन मिलेगा पहला टारगेट हमारा 1500 का रहेगा, एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1600। सो these are the two targets for which you can take position into BSE provided it gives a reversal. Next is Polycab India। Why I am choosing this stock is, ये यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप का पैटर्न इसने बनाया जिसको एक M पैटर्न भी कहा जाता है, बट ये फॉल देने के बाद में इट हैज़ गिवन अ रिवर्सल हेयर। अगर मैं आपको EMA वाली लाइन दिखाऊं तो यहाँ पे जस्ट ये EMA के नीचे आ करके इट हैज़ गिवन अ रिवर्सल, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नोटिस हेयर इज़ ये वॉल्यूम जो आई है, इवन दो द कैंडल इज स्मॉल बट सी द वॉल्यूम, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है दिस इज़ शोइंग दैट कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, एंड यहाँ पे अर्निंग्स की इसके टाइम है। सो वी हैव टू सी कि इसका रिजल्ट क्या है, बेस्ड ऑन दैट विल टेक पोजिशन इनटू दिस, बट दिस ग्रीन कैंडल इज़ गिविंग अ गुड इंडिकेशन कि शायद यहाँ से एक रिवर्सल अच्छा होना चाहिए। सो ये हमारा थर्ड स्टॉक है। नेक्स्ट इज़
जेके बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, जे हाँ, देखना पड़ेगा कि ये बैंक का नाम क्या है। जे या जम्मू एंड कश्मीर बैंक। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक जोन है जिसपे इस बैंक ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस फेस की है, एंड ऑन फ्राइडे इट ट्राई टू गिव अ ब्रेकआउट एट ऑफ दिस जोन, बट इट गेव अ क्लोजिंग जस्ट बिलो द ब्रेकआउट जोन। सो 40.5, अगर ये जोन के ऊपर इसने ये क्लोजिंग दे देता है देन डेफिनेटली हम इसमें अच्छे लेवल्स देख सकते हैं, एंड आपका जो टारगेट होगा दैट वुड बी अराउंड 50। सो अराउंड 20 to 25% के इसमें टारगेट हमें अचीव हो सकते हैं। बट वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस हेयर इज़, इस कंपनी के, इस बैंक के फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है। So it is not at all a good bank based on fundamental point of view, but from technical point of view this is looking very good, and अगर आपको शॉर्ट टर्म बेसिस में इसमें एंट्री ले करके ट्रेड करना है देन वी कैन डेफिनेटली डू इट। द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव इज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इसमें हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। सो वीकली पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इधर एक लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है ऑन अ वीकली लेवल। इसमें वीकली मार्क कर देते हैं। ओके, सो ये एक लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है ऑन अ वीकली लेवल। नाउ आफ्टर दिस ब्रेकआउट इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से ऊपर की मूवमेंट मिले, और या फिर एक बार दोबारा ये जोन रीटेस्ट होगा एंड देन इट वुड स्टार्ट रनिंग। सो इफ़ इट आइदर यू कैन डायरेक्टली एंटर एट दिस करेंट लेवल जब मार्केट कल ओपन होता है, एल्स इफ इट कम्स डाउन टू द ब्रेकआउट लेवल एंड देन गिव्स अ रिवर्सल, देन यू कैन एंटर। दिस लेवल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के लेवल के पास में है। सो यहाँ से ब्रेकआउट मिलना मतलब बहुत अच्छी मूवमेंट हमें इसमें दिख सकती है। प्लस ये जो हम ब्रेकआउट देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वीक्स। आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी बेटर है। सो द ब्रेकआउट हैज़ सस्टेन्ड। द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। Bank of Baroda, yeah. The same story goes here as well. यहाँ वीकली पे चलते हैं। ओके, वी आर ऑलरेडी एट द वीकली, एंड यहाँ पे ये वाला एक जोन था जिस पे ब्रेकआउट इसने दिया, एंड दिस इज़ अनदर लेवल। ये एक और जोन है 91 रुपीज़ का जिस पे ब्रेकआउट हमें इस वीक दिखने मिला, एंड यहाँ पे इमीडिएटली आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, एंड जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा दैट वुड बी दिस वन, ऑल्दो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एरिया। सो 104 का टारगेट है, एंड अगर ये भी ब्रेक हो जाता है आफ्टर 104 देन 133 और यू कैन से 130 प्लस, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव इज़ एरिस लाइफ साइंसेस। इसमें हम डेली में चलते हैं। ये मैं इसका जोन मार्क कर देता हूँ, एंड यहाँ आप देख सकते हैं इस जोन में इट हैज़ स्पेंट एक कंसोलिडेशन जोन में, यहाँ पे इसकी पूरी मूवमेंट थी, एंड उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू रीटेस्ट। ये रीटेस्ट करके अगर यहाँ से हमें रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलता है एट 800 लेवल्स देन डेफिनेटली इसमें पोजीशन ली जा सकती है, एंड टारगेट जिसमें रहेंगे 900 के। सो क्विक 900 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन ली जा सकती है।
into Eris Life Sciences, provided it gives a reversal. And the last stock that we have for today is Tips Industries. This is looking extremely good, and ये एक ब्रेकआउट जोन के एकदम पास में है. इट इज़ स्पेंडिंग अ गुड टाइम, एंड द वे इट इज़ स्पेंडिंग टाइम जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट लेवल इज़ गिविंग एन इंडिकेशन दैट इट विल नॉट कम डाउन, एंड ये रुकेगा भी नहीं. ये यहाँ पे ऑलमोस्ट एक राउंडिंग बॉटम आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं. एंड यहाँ से ब्रेकआउट होता है. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि इसी लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए, एंड टारगेट्स इसमें रहेंगे, जो अल्टीमेट टारगेट्स रहेंगे दैट वुड बी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 17 to 1800. इनफैक्ट 1800 के टारगेट्स के लिए इसमें डेफिनेटली ट्रेड किया जा सकता है. दिस इज़ द लेवल, एंड यहाँ से ऊपर आपका यस यहाँ पे 1800 डेफिनेटली इसमें दिख रहा है. सो दिस शुड बी अ वेरी गुड ट्रेड इन टिप्स इंडस्ट्रीज. सो फ्रेंड्स, दीज वर द स्टॉक्स फॉर दिस टाइम जो कमिंग वीक के लिए अच्छे लग रहे हैं. एंड ऑल्सो टू नोट दैट मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एक अच्छी फॉल आई है. प्लस ये फॉल और भी दिख सकती है बिकॉज द चार्ट इज़ नॉट लुकिंग दैट स्ट्रॉन्ग. सो जस्ट स्टे कॉशियस, एंड ट्रेड जो लेते हैं आप अपना स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करके रखिए अच्छे से, सो दैट आपके लॉस ज़्यादा ना हो जाए. एंड अल्टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड ट्रेड करते रहिए. बाय बाय.